हम वर्क वीजा लेते हैं, टूरिज्म वीजा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं हम। वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग पाकिस्तानी जाके। तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखोगी या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन भर चुका है। तल कर रहे हैं, आज भी तो भीख ही मांग रहे हैं, ये हुक्मरान भीख नहीं मांग रहे, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख, ये क्या कर रहे हैं? ये वो जमीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। किस लिए निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या है? इनका कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी मनवाऊंगा। पावर उनमें कैसे आएगी? उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को ही बायकॉट कर दिया, कहा निकलो चलो। पावर इसलिए है उन्होंने अपने आप को दिखाया, दुनिया में मनवाया। मेरा सवाल ये था, हम पर आपने बोला है कि वो कफार है तो हमारी जंग चल रही है, तो अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं, ये क्या है? वो हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए, हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए, हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना, हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, इस बार यूके ने पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ लिए हैं। बोला है कि भाई आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। गेट आउट पाकिस्तानी ट्रेंड कर रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल मचा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं इसको सुनकर। उसके बाद इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है निम्रा अहमद का है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम वर्क वीजा पे जाते हैं, टूरिज्म वीजा पे जाते हैं तो वहाँ पर पकड़ते तो हमारे भिखारी हैं। ये क्या हरकत करते हैं? हम वर्क वीजा लेते हैं, टूरिज्म वीजा लेते हैं, वहाँ जाके हम दरी बिछाते हैं तो बैठ के मांगने लग जाते हैं हम। ऐसा क्यों करते हैं? जाते तो मेहनत करने के लिए, वहाँ जाके हमारे आओ भाव ही बदल जाते हैं। आपको ये आपने देखा जाके वहाँ पे बेकारी मांग रहे हैं? वो तो सऊदी अरब में भी मांग रहे थे लोग पाकिस्तानी जाके। फिर वही बात आ गई, आपको समझाएं, शायद आप समझना नहीं चाह रही। आपको रिपीट दोबारा करूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको हर चीज़ की सहूलत इस मुल्क में मिले तो आप कभी नहीं जाएंगी बाहर। मेरा पॉइंट ये है आपसे। नहीं, एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे हैं यहाँ हर चीज़ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? तो क्या हमने बाहर के मुल्कों का वीजा लगवाना होता है, बाहर के मुल्क जाना होता है तो भीख मांगने के लिए जाना होता है? ये इसलिए जाते हैं ना कि उधर का करेंसी का, यहाँ का करेंसी का डिफरेंस है। अगर पाकिस्तान में अभी कभी वहाँ से देखा, वहाँ से मुल्क आके इधर सेटल हुए, वो आते हैं यहाँ पे, वो आते हैं चाइनीज़ आते हैं जो इधर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब तो वो भी भाग गए हैं यहाँ से, कंपनियाँ भागनी शुरू हो गई। इतनी अच्छी गवर्नमेंट, ये 1.5 साल में जो गवर्नमेंट आई है, तबाही और बर्बादी का बायस बना है। इस मुल्क में किसी किस्म का कोई आइन नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून ना, सिर्फ वो इसमें एक कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी सुन रहे। से पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। बात आप पूरी नहीं करते तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखोगी या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फ़र्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही, वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें। अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें कि हम भी जी। और किसी को बात करेंगे ना, और नवाज शरीफ अच्छा था जी, खांदा सी ना तिलांदा भी सी। ये कौम के अंदर एक करप्शन का इंजेक्शन भर चुका है। तालीम की कमी है। कोई 5 रुपये पे बिक रहा है, कोई 5,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50,000 रुपये बिक रहा है, कोई 50 अरब पे बिक रहा है। हर बंदा बिकाऊ माल इधर बना हुआ है। उसको ऐसा बना दिया सिस्टम, ऐसा कि मजबूर कर दिया। मैंने अब एक बंदा जाके अपना मीटर लगवाना चाहता है,
वो 6 महीने चक्कर लगाता है तो उसको मीटर नहीं लगता। वो जब उसको रिश्वत देता है, ऐसा मजबूर होता है, फिर उसको मीटर लग जाता है। ऐसा कानून को, ऐसी चीज़ों को ऐसा कर दिया गया कि बंदे को, इंसान को मजबूर कर दिया गया, वो क्या करे। मजबूर तो हम हो गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, आगे भी तो भीख ही मांग रहे हैं, ये हुक्मरान भीख ही मांग रहे हैं, IMF से भीख, उस मुल्क से भीख, ये क्या कर रहे हैं, ये वो ज़मीन पे बिछा के भीख मांगते हैं, ये जाके इस तरीके से भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो ज़मीन पे बैठ के बेचारा है, वो बेचारे का नहीं बस चल रहा किसी के पास, वो ज़मीन पे भीख मांग रहा है, ये जाके उठा रहा है। शबाश ने क्या कहा, लोग कहेंगे फिर आ गया भीख मांगने में, भीख मांगने नहीं आया। जब आपका हुक्मरान ये लफ्ज़ वर्जिंग यूज़ कर रहा है, कितनी दफा हम IMF के पास से हुए हैं, किन दफ़ा, कितनी दफा IMF के पास गए हैं। हम अनगिनत दफ़ा गए हैं। भारत और भारत का मुझे मेरा वो नहीं जाते, भी नहीं गया। वो 1990s में गए। रिपीट कर ली कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल किया है कि उनको, अब देखिए भारत और कनाडा का जब हुआ तो भारत ने अपने फॉरेन कैंडिडेट उसको निकाल दिया, कैंडिडेट को उसने निकाला। डिप्लोमेट को निकाला। किस लिए निकाला? कि उसके पास इतनी पावर एबिलिटी थी कि वो जवाब दे सकता था। इनके पास क्या है, इनका कुछ भी नहीं। इनको IMF कहेगी ये करेंगे तो ये करेंगे। जब मैं आपको पैसे दूंगा तो अपनी शर्तें भी मनवाऊंगा। जब आपको पैसे दूंगा, आपको कहूँगा जी मैं लोन दे रहा हूँ, किस ब्याज पे दे रहा हूँ, आपको कि मेरे पास नहीं, को मेरे पास ये रखा हो भाई, मैं अपना पैसे को सिक्योर कैसे करूँगा। जब मैं आपसे मैं मांगता हूँ, आपके आप क्या नहीं भीख मांगते हैं, इधर हुक्मरान मांगते हैं, हर बंदा मांगता है। तो जब तक इस मांगत को, कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, ये पावर उनमें इतने अच्छे हैं हुक्मरान या इतने अच्छे मामलात हैं, तो अपने ये क्यों नहीं, अगर आपके हमारे ये फ़ायदे के लिए हैं तो अपने क्यों नहीं ये महलात बेच के आते हैं। पावर उनमें कैसे आएगी? उन्होंने कनाडा के डिप्लोमेट को ही बायकॉट कर दिया, कहा निकलो चलो। पावर इसलिए है, इन्होंने अपने आप को दिखाया ना, दुनिया में मनवाया, चांद पे चले गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सुवाए भीख मांगने के इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, और ना ये करने का कोई इरादा है। आगे भी कोई नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, हमारी एजुकेशन मांग सकती है बाहर के ममालिक, हम चांद पे जा सकते तो इधर जो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, डॉक्टर वगैरह, जिसके पास थोड़ा सा, वो फौरन यहाँ से बाहर भाग जाएगा। क्या भाग जाएगा? इधर को उसको उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसका उस तरह का जो उसका तालीम का स्टैंडर्ड है, जो उसका मेयार है, इसके मुताबिक उस यहाँ पर उस मुताबिक तालीम है भी नहीं कि हम बाहर जाकर तो उनको कहेंगे हमारे पास पाकिस्तानी डिग्री है, तो वो कहेंगे आओ 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 हम तुम लोगों को बिठाते हैं ऊपर वाले अहदों पर। मैं तो आपको पहले बताया कि अपने आप को इस काबिल करना है, फिर आके कि आप दुनिया में मान सके भाई ये भी मुल्क है, इसने भी कुछ करके दिखाया है। वो कहते हैं इस मुल्क ने करके दिखाया है। हमारी तो हुक्मरान की तस्वीरें लगी हैं, किताबें छप गई, करप्शन के ऊपर पीछे क्या रह गया, इससे बड़ी और क्या बात हो। हम पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, आपको पता करप्शन की। बात रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो ये हमारा जो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह जो जरदारी साहब थे, उनकी गैंतिंग निंगट में तस्वीर लगी हुई थी कि जुआरिया का सबसे बड़ा जुआरिया ये है। तो फिर इस लोगों को जो आएंगे, जिनके हालात ये होंगे, तो हमारा आपका क्या सोचेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी को हाथ डालते हैं दूसरे ममालिक। मैं कह तो रहा हूँ कि उसने अपना लोहा मनवाया है। सऊदिया ने अनलिमिटेड वीजा जो है वो कर दिए हैं भारतीयों के लिए। अभी रिसेंटली मैंने प्रोग्राम भी किया था इस पे, ठीक है। फिर उसके अलावा थाईलैंड ने, श्रीलंका ने उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया। तो क्या फर्क है उनमें और हमें? हम पर बैन लगता है। फ़र्क सिर्फ इसलिए है, फ़र्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है, फिर क्या मुझे बताएं? चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है? पैसे आते हैं, हैं? पैसे आते हैं। पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं। हम कमाना नहीं सीखते। जब तक हम कमाना नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। हमारा जब हम, मेरा सवाल ये था, हम पर आपने बोला है कि वो कुफार है तो हमारी जंग चल रही है, तो अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं, ये क्या है? वो हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए, हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना। हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? हैं? क्या ऐसा भारतीय भी करते हैं? भारतीय अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले सऊदिया ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा बंद किया था, लेबर क्लास का वीज़ा बंद किया था, और बोला था कि भाई आप लोगों के यहाँ से लोग आते हैं तो यहाँ भीख मांगते हैं, ठीक है। इसलिए सऊदिया ने भी वीज़ा बंद किया था लेबर क्लास का। अब वही सीन यूके में भी हो रहा है। यूके ने भी पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ लिया है और बोला है कि नहीं भाई अब रहने दो, आप लोग तो आना ही मत हमारे यहाँ। अगर आप आना भी चाहते हो तो आपके खाते में 25,000 पाउंड होने चाहिए और सैलरी भी लगभग इतनी ही होनी चाहिए, तभी आप लोगों को जो है वीज़ा मिलेगा और आप लोग यहाँ आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीयों के लिए बहुत सारे देश में, जैसे थाईलैंड में, मलेशिया वगैरह में वीज़ा फ्री वीज़ा जो है अनाउंस हो रहा है। तो ये सब देख के जो है ना पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा जो है जलन तो होगा ही, और ये सब कंपैरिजन भी जो करते हैं ना हिंदुस्तान के साथ में, तो मेरे ख्याल से अब कंपैरिजन तो बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी
कंपैरिजन करने से एक फ़ायदा तो होगा कि उन लोगों के अंदर भी जागरूकता आएगी। हो सकता है कि जागरूकता आने से उन लोगों में भी कुछ सुधार आ जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन फिर भी ये लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा जो है ये जो यूट्यूबर लोग हैं, जो ये लोग पूछते हैं ना पब्लिक में जाके, ये अच्छा काम है, जिससे पब्लिक में भी उन लोगों में भी जागरूकता आएगी कि भाई एक तरफ वो लोग हैं जो इनको जिनकी हर जगह रिस्पेक्ट हो रही है, एक तरफ हम लोग हैं जाके ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि फिर वो लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ आना ही नहीं। चलिए ठीक है, आपने वीडियो पूरा देखा, बताइएगा कमेंट्स करके वीडियो कैसा लगा।